चलिए, तो स्टार्ट करते हैं फिर ज्योमेट्री का सेकंड क्लास सभी। तो ज्योमेट्री का सेकंड क्लास में हमने जहाँ तक किया था डीसीएस और डीआरएस के बारे में, उसी को फिर से कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारा हेडिंग होगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। तो कोई भी लाइन के जो दो पॉइंट्स से अगर ज्वाइन हो रहा हो तो उसका डायरेक्शन रेशियो हम कैसे फाइंड करेंगे वो देखेंगे। हम इनसे बताएंगे जब भी हम यहाँ पर लेंगे तो थ्री डायमेंशन की बात करेंगे। जब टू डायमेंशन का होगा तो हम वहाँ पे मेंशन कर देंगे कि टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। कोई भी दो लाइन है, एक लाइन है, दो पॉइंट से ये पास कर रहे हैं। दिस इज ए एंड दिस इज बी। इस लाइन का जो कोऑर्डिनेट्स है वो x1 y2 और z1 है, और इस लाइन का है x2 y2 z1। तो हमें देखना क्या है टीबी लाइन का इसका डीएनएस क्या होगा। तो वही सब बातें होगी कि अगर इस x1 y1 z1 और x2 y2 z2 the coordinates of the points say a and b, then the direction ratio क्या हो जाएगा। if x1 y1 z1 and x2 y2 z2 be the coordinates of the points a and b, then the direction ratio of AB is proportional to the difference of इन दोनों का, दोनों कोऑर्डिनेट्स का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। ये सब चीजें हम जानते हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं, but थोड़ा बहुत हम लोग इसको डिफाइन करते हुए चलेंगे। डिफरेंस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा जैसे इसका, डेट इज x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो, प्रोपोर्शनल डायरेक्शन रेशियो। और फिर हम बात करें, अगर एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, तो फाइंड द DRS of the line joining the points 4, 3, -5 and -2, 1, -8। ये जो DRS प्रोपोर्शनल होगा वो क्या किसके होगा, द DRS इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस लेना है, -2 -4 1 -3 -1 +5, क्योंकि इसके पास एक माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -6 -2 और फिर माइनस आपका 3 हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं डेट इज 6 2 और 3। प्रोपोर्शनल साइन है, प्रोपोर्शनल है तो हम सारे को माइनस को हटा दें। और अगर इसको डिवाइड कर दे तो डीसीएस निकल जाएगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, रूट अंडर ऑफ 6 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के। एंड इफ डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 6 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, एंड 36 4 9 एंड दिस इज 7। therefore द डीसीएस क्या हो जाएगा इसका, डीसीएस आर 6/7 2/3 2/7 सॉरी और 3/7। यहाँ पे हम छोटा सा और एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो हमारा है लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। लैग्रेंजेस आइडेंटिटी, लैग्रेंजेस आइडेंटिटी क्या बोलता है कि L1 M1 N1 और L2 M2 N2, ये सारे अगर लाइन के, दो लाइन के अगर डीसीएस हैं, तो यहाँ से लैग्रेंजेस आइडेंटिटी क्या निकलता है कि L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर एंड प्लस N2 स्क्वायर एंड माइनस L1 L2 M1 N2 M1 M2 और N1 N2 का होल स्क्वायर जो होगा,
वो इक्वल होगा किसके, L1 माइनस, सॉरी L1 M2 माइनस L2 M1 के होल स्क्वायर के, प्लस M1 N2 माइनस M2 N1 के होल स्क्वायर, और प्लस L1 N2 माइनस L2 N1 के होल स्क्वायर। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, समेसन ऑफ L1 M2 माइनस L2 M1 के होल स्क्वायर के ये इक्वल है। क्या देखा हमने कि अगर दो लाइन का डीसीएस अगर हमें मालूम है तो लैग्रेंज आइडेंटिटी क्या बोलता है, L1 M1 स्क्वायर का समेसन L2 M2 N2 इसका समेसन माइनस ऑफ L1 M2 M1 M2 और N1 M2 का होल स्क्वायर जो होगा वो समेसन ऑफ L1 M2 माइनस L2 M1 के होल स्क्वायर से होगा। ठीक, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा एंगल बिटवीन टू लाइन्स। एंगल बिटवीन टू लाइन्स, टू लाइन्स, दो लाइन के बीच का अगर हमें एंगल फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। फिर से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक क्या बनाएंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। दो लाइन है, मैंने दो लाइन ले लिया ऐसे, इन दोनों लाइन के बीच का हमें एंगल देखना है। ध्यान रहे ये दोनों पॉइंट क्या है, स्पेस में है। इन दोनों लाइन के बीच का अगर हमें एंगल देखना हो, सपोज करते हैं दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी। अगर इन दोनों लाइन के बीच का एंगल अगर थीटा है तो हमें ये थीटा देखना है कि आखिर ये थीटा होगा कितना। ठीक है ना, कोई भी दो लाइन ले लीजिए जो कहीं पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा हो, तभी तो इनके बीच का एंगल हम निकाल पाएंगे। दिस इज आर पॉइंट, एस पॉइंट और पी पॉइंट और क्यू पॉइंट। कहीं पे जाके तो ये मीट करेंगे, जैसे थोड़ा सा ट्रायंगल मतलब ऐसा कि इंटरसेक्ट करे पैरेलल नहीं। तो इनके दोनों के बीच का एंगल देखना है कि क्या होगा इसके बीच का एंगल। तो इसको एक एग्जांपल से ले लेते हैं, हम जब इस पर ज़्यादा बढ़िया से क्लियर कर पाएंगे कि अगर एक लाइन का डीसीएस है L1 M1 N1, कोई भी ओ ए है या फिर ओ बी का, इफ L1 M1 N1, मतलब एंगल्स के बीच का और डीसीएस के बीच का हम लोग रिलेशन देखने वाले हैं, और L2 M2 N2 विद द डीसीएस ऑफ द डीसीएस ऑफ टू लाइन्स, एंड इफ थीटा be the angle between them, angle between them, then जो cos थीटा होगा ना, cos थीटा इज इक्वल टू वो L1 L2 M1 M2 और N1 N2 के इक्वल होगा, सम के इक्वल होगा। क्या बोलना चाहा मैंने कि अगर इन दोनों लाइन के बीच का एंगल थीटा है और दोनों लाइन का डीसीएस हमें गिवन है, तो cos थीटा जो होगा मतलब थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अगर इसका प्रूफ देखना चाहें तो हम लोग इजिली देख सकते हैं। जस्ट प्रूफ, आप लोग इसको ऑलरेडी पढ़े हैं, फिर भी हम लोग इसको यहाँ पे प्रूफ कर लेते हैं। लेट पी क्यू, जो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिया, कोई भी दो लाइन ले लेते हैं, पी क्यू एंड आर एस, दो लाइन है। इन दोनों लाइन का डीसीएस गिवन है तो हमें दिखाना है कि जो कॉस थीटा होगा, या फिर ओ ए ओ भी ले सकते हैं। लेट पी क्यू एंड आर एस बी टू लाइन्स एंड लेट L1 M1 और N1, थोड़ा सा राइटिंग मेरा ठीक नहीं होगा फिर भी समझ सकते हैं हम लोग इतना, एंड L2 M2 N2 with the DCS of the lines PQ and RS, let theta be the angle between them, angle between them through O drawn OA and OB parallel to the PQ and RS,
एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा लेफ्ट। ये सब मैंने इंट्रो पार्ट लिखा है। लेफ्ट कट ऑफ ओ इज इक्वल टू 1 और कट ऑफ ओ बी इज इक्वल टू, मैंने ये लेट कर दिया 1। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी होने के लिए, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दिखा देंगे अभी आप लोगों को। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर, ए एंड बी आर क्या हो जाएगा, हमने क्या देखा था कि अगर इसका L1 M1 N1 अगर डीसीएस है और ओ से ए तक का डिस्टेंस अगर 1 हमने लिया 1 तो क्या देखा था हमने, इसका कोऑर्डिनेट्स LR MR NR। तो यहाँ पे हमने जो आर जो डिस्टेंस था ओ से, उसको हमने 1 ले लिया, तो क्या हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट्स ए और बी का, हो जाएगा L1 M1 और N1, और क्या हो सकता है L2 M2 और N2, ये हो जाएगा। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर ए से बी तक, मतलब ये कोऑर्डिनेट्स मालूम है हमें, ये भी कोऑर्डिनेट्स मालूम चल गया हमें। कैसे मालूम चला, क्योंकि इस लाइन का डीसीएस मालूम था, इस लाइन का डीसीएस मालूम था, और ओ ए डिस्टेंस हमने लेट किया 1, आर भी लेट कर सकते हैं 1 मैंने लेट किया। तो ए बी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर का सम कर लेते हैं, यानी कि L2 माइनस L1 का स्क्वायर प्लस M2 माइनस M1 का स्क्वायर प्लस N2 माइनस N1 का स्क्वायर, है ना। देयरफॉर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए LS1 स्क्वायर यहाँ से भी आएगा, M1 स्क्वायर भी आएगा और N1 स्क्वायर भी आएगा, एंड प्लस L2 स्क्वायर भी आएगा, M2 स्क्वायर भी आएगा और N2 स्क्वायर भी आएगा, -2 L1 L2 भी आएगा, M1 M2 भी आएगा और N1 N2 भी आएगा, बिल्कुल दोनों से, ठीक ना। और ये क्या हो जाएगा मेरा 1, ये भी मेरा 1, डीसी का स्क्वायर का सम क्या होता है 1, तो 1 + 1 -2, एंड दिस इज L1 L2 M1 M2 और N1 N2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज 2 - 2 एंड दिस इज L1 L2 M1 M2 और N1 N2। ये तो मेरा ए बी का स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस टर्म। अगर हम ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल इन ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ओ बी की बात करें अगर हम, तो अगर कोसाइन रूल अप्लाई करते हैं, अगर इसमें अप्लाई कोसाइन रूल या फिर कोसाइन लॉ, तो कोसाइन लॉ क्या होता है मेरा, cos थीटा इज इक्वल ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ओ ए इंटू ओ बी। कोई भी ट्रायंगल में अगर हम इस थीटा की बात करते हैं तो क्या करते हैं, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर माइनस ऑफ ऑपोजिट का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जो आपका एंगल के साथ जो साइड लगा होता है उसका के साथ मल्टीप्लाई करके कोसाइन। तो ओ ए का स्क्वायर का क्या मतलब है, मतलब वो कोऑर्डिनेट जो था हमारा यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे बनाया था, ये तो 0 0 0 था। तो ओ ए का स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, ये कोऑर्डिनेट्स मालूम हो गया, ये कोऑर्डिनेट्स मालूम हो गया था ए और बी। तो ओ ए का स्क्वायर मतलब क्या, L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, और ओ बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर मैंने अभी फाइंड किया है 2 माइनस, तो ये हो जाएगा आपका माइनस और ये हो जाएगा आपका प्लस, है ना, +2 इंटू 2 इंटू L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक, अपॉन 2 इंटू ओ ए, ओ ए है तो इसको रूट के अंदर लिखना पड़ेगा हम लोग को, इस रूट अंडर ऑफ L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, और वो भी मतलब क्या, रूट अंडर ऑफ L2 स्क्वायर N2 स्क्वायर और N2 स्क्वायर, ठीक ना। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 -2 +2 इंटू L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है ना, अपॉन 2 इंटू L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर 1, ये भी 1, तो ये हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ से ये 1 1 2 -2 कैंसिल हो गया और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया,
कॉस थीटा इज इक्वल टू मेरा क्या निकल गया, L1 L2 M1 M2 और प्लस N1 N2। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू दो लाइन का अगर TCS अगर हम माने में, तो इन दोनों के बीच का एंगल हम लोग फाइंड कर सकते हैं ऐसे। कॉस थीटा इज इक्वल टू L1 M1 M2 और N1। इस तरह से कभी कभी हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे इसी चीज को साइन में कन्वर्ट करके इजिली कर सकते हैं हम लोग। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 - cos² थीटा। इसको बोल सकते हैं एक्सप्रेशन फॉर साइन थीटा। साइन थीटा के फॉर्म में देखें तो डायरेक्ट आप यहाँ पे साइन फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, या फिर कॉस जब निकल गया है तो हम लोग यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos² थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास तो है गिवन, एंड दैट इम्प्लाई 1 - L1 L2 प्लस M1 M2 एंड प्लस N1 N2 का होल स्क्वायर। इसको कैसे लिखा जा सकता है देखिए, तो ये अभी हमने लैग्रेंजेस आइडेंटिटी दिखाया था ना आप लोग, L1 L2 M1 M2 और N1 N2 का जो होल स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ दिस टर्म माइनस ऑफ दिस टर्म। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इस वन को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस वन को L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर, तब लैग्रेंज आइडेंटिटी यूज करेंगे, N1 स्क्वायर और L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर और N2 स्क्वायर लिख ही सकते हैं ना, क्योंकि ये भी वन आएगा, ये भी वन आएगा, वन 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 हो जाएगा, 1 × 1। और L1 L2 M1 M2 और N1 N2 का होल स्क्वायर लिख ही सकते हैं हम लोग, N1 N2 का होल स्क्वायर, है ना। तो अब देखिए ये तो अब आगे लैग्रेंज आइडेंटिटी के फॉर्म में, तो इसको लिख सकते हैं L1 M2 माइनस M2 L1 का होल स्क्वायर। कैसे, बाई लैग्रेंजेस आइडेंटिटी, लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा था ना लेफ्ट हैंड साइड, साइन थीटा इज इक्वल टू समेशन ऑफ L1 M2 माइनस M2 L1 का ये तो होल स्क्वायर है पावर हाफ, ये टर्म आ गया मेरा साइन थीटा, ठीक है। और tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अभी मैंने क्या देखा, दिस इज द समेशन ऑफ L1 M2 माइनस M2 L1 का होल स्क्वायर होल टू द पावर हाफ। कॉस थीटा हमने क्या देखा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो हमने साइन थीटा कॉस थीटा सारे के फॉर्म में इसको हमने देख लिया, DCS और उन दोनों के बीच का एंगल। अगर बात करें कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर, ये भी हम लोग जानते हैं कि अगर परपेंडिकुलर है मतलब थीटा 90 डिग्री होगा, दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर थीटा 90 डिग्री, और जब थीटा 90 डिग्री होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 पुट कर देंगे वहाँ तो जीरो हो जाएगा। यानी कि कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरली क्या हो जाएगा ये, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है देन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू cos 90 डिग्री, एंड cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि L1 L2 M1 M2 और N1 N2, अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, DCS का मल्टीप्लीकेशन का सम अगर 0 आता है तो हम बोलेंगे कि ये दोनों लाइन क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। अगर पैरेलल हो जाए तो क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, पैरेललिज्म का कंडीशन क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री, और cos जब 0 डिग्री होगा तो मतलब 1 हो जाएगा। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और थीटा 0 डिग्री हो गया हमारा, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि cos थीटा इज इक्वल टू cos 0 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 1। देयरफॉर L1 L2 M1 M2 और N1 N2 अगर ये 1 आता है तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, पैरेलल। पैरेलल का एक और केस जिसपे क्वेश्चंस आते हैं तो उसको भी हम लोग देखते हैं ना, साइन थीटा बोले हैं ना। तो हमने क्या देखा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री पुट कर देंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू दिस टर्म, यानी कि साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू, देयरफॉर साइन 0 डिग्री का स्क्वायर था ना, हाँ इधर स्क्वायर रखते हैं, स्क्वायर वाले टर्म को ही रखते हैं, ये वाला साइन स्क्वायर इज इक्वल टू दिस का स्क्वायर टर्म।
तो साइन जीरो, क्योंकि ये जीरो होने वाला है तो स्क्वायर को इधर क्यों ले जाके फंसाने वाले हैं। साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर, समेसन था तो सबका लिखेंगे, M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर प्लस L1 N2 माइनस L2 N1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा ये आगे पीछे होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो b माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल ही है। दोनों चीज तो L1 M2 हो या फिर L2 M1, दोनों का बात एक ही है, सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो साइन जीरो तो मतलब ये हो गया हमारा जीरो। अगर ये जीरो हो गया इसका मतलब क्या है, लेट इम्प्लाई समेसन ऑफ L1 M2 माइनस L2 M1 का जो होल स्क्वायर होगा वो जीरो होगा। इसका क्या मतलब हुआ, अगर समेसन को दोनों तरफ से हटाएगा तो L1 M2 माइनस L2 M1 का जो होल स्क्वायर होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि सम का, ये देखिए ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, और इन तीनों का सम क्या है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो या तो जीरो होगा, नहीं तो पॉजिटिव नंबर आएगा, और सम हो रहा है तो जीरो आने का और कोई ऑप्शन है नहीं, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि L1 M2 माइनस L2 M1 का जो होल स्क्वायर होगा वो जीरो होगा, निगेटिव तो नहीं हो सकता है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होगा कि L1 M2 जो होगा, L1 M2 माइनस L2 M1 यही जीरो हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ L1 M2 इक्वल होगा L2 M1 के। इसका मतलब यह है कि L1 L2 जो होगा वो इक्वल होगा M1 M2। सिमिलरली अदर केस में हम ये देख सकते हैं कि N1 N2 जो होगा वो इक्वल होगा, अदर केस में इसका और भी केस ले सकते हैं, तीसरा वाला टर्म भी, कि L1 L2 जो होगा वो इक्वल होगा किसके, N1 N2 को। यानी कि पैरेलल केस में हम बोल सकते हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनका DCS का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, L1 L2 इज इक्वल टू M1 M2 और इक्वल टू N1 N2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट अंडर ऑफ L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर और N1 स्क्वायर बाई L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ से कि L1 जो होगा वो L2 के इक्वल, M1 जो होगा वो M2 के इक्वल होगा, और N1 जो होगा वो N2 के इक्वल होगा। अगर ये इक्वल है तो हम बोलेंगे क्या, कि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन, जैसे एग्जाम्पल है, छोटा छोटा से एग्जाम्पल लेते हैं। इफ द पॉइंट्स P एंड Q आर 2 3 -6 और 3 -4 5, ऐसे फाइंड द एंगल दैट OP मैक्स विथ OQ, मैक्स विथ OQ। हमें देखना है, हमें ये फाइंड करना है कि OP और OQ के बीच का जो एंगल है वो कितना है, मतलब ऐसा कुछ है 2 3 -6, तो कोऑर्डिनेट्स ऐसा लेते हैं कि वो -6 की तरफ नेगेटिव के टर्म से तरफ नहीं ले जाते हैं। कोई लैब पॉइंट है ये O, और P पॉइंट क्या हो सकता है, X पे 2, अगर इसको X बोलते हैं इसको Y बोलते हैं, और ये वाला लाइन अगर Z है, Z एक्सिस। अभी दिखा देते हैं इस पॉइंट को, बट बाद में इसको बार बार ना इससे पिक्चर नहीं बनेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। X पे 2, Y पे 3 और Z पे -6, मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट है P। क्यों, क्या आपका X पे 3, Y पे -4, X पे 3 और Y पे -4 और Z पे 5, मतलब यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा 3 और -4 और 3, मतलब इधर कोई पॉइंट हो। तो इन दोनों के बीच का एंगल दिखाना है, ये दोनों लाइन आएंगे, इन दोनों के बीच का एंगल दिखाना है। तो हमने तो ऑलरेडी कॉस थीटा तो जाने ही है हम लोग, तो कॉस थीटा के हिसाब से अब जैसे मान लेते हैं दिस इज P पॉइंट एंड दिस इज Q पॉइंट, तो इन दोनों के बीच के एंगल को मान लेते हैं, दोनों का एंगल थीटा है। ये पॉइंट अगर हम बात करें तो 2 है, 3 है और -6 है। ये वाला पॉइंट 3 है, -4 है और 3 है ना, नहीं 5 है, 5 है। तो इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2। तो फिर सर L1 L2 और M1 N2 और N1 N2 कैसे निकलेगा, तो ये पॉइंट भी आपको पता है, ये पॉइंट भी पता है, तो इसका DRS निकाल सकते हैं, DCS भी निकाल सकते हैं, DRS निकल गया तो फिर
ओपी का हम लोग डीआरएस भी निकाल सकते हैं, डीसीएस भी निकाल सकते हैं। सॉरी। तो इस हिसाब से हम लोग इसका सोल्यूशन अगर हम देखें, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि डीआरएस क्या हो जाएगा इसका, डीआरएस ऑफ ओपी एंड ओक्यू दोनों को साथ में लिखते हैं फॉर। तो डीआरएस ऑफ ओपी क्या हो जाएगा 3, क्योंकि ये तो 0 0 0 0 ओरिजिन, तो 3 है, -4 है और 5 है। सॉरी, पहले ओपी का लिखा है मैंने, तो ये हो जाएगा 2 3 -6, और इसका डीआरएस क्या हो जाएगा 3 -4 और 5। देयरफॉर डीसीएस ऑफ ओपी एंड ओक्यू आर, क्या हो जाएगा इसका डीसीएस, डीसीएस हो जाएगा 2/√अंडर ऑफ क्या, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 6 स्क्वायर, -6 का स्क्वायर करेंगे तो सेम ही चीज हो जाएगा, 3/√अंडर ऑफ, रिस्पेक्टिवली कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा, यहाँ पे कर लीजिएगा रिस्पेक्टिवली, 3 वही 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 6 स्क्वायर, -6/2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, ये ओपी का डीआरएस होगा। एंड ओक्यू का डीआरएस क्या हो जाएगा 3/-4/-5, सॉरी +5 है, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा डीसीएस, देयरफॉर 2, ये तो 36 4 40 और 49, 2/7, 3/7, -6/7 एंड 3, ये कितना आ जाएगा 16 25 और 9 5 50 हो जाएगा ना, 50, तो 50 का रूट अंदर रहेगा, 3/50 -4/√50 और +5/√50, तो रेस्पेक्टिवली कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका ओपी का डीसीएस हो गया ये, और ये ओक्यू का डीसीएस हो गया। तो जब डीसीएस अब पता चल गया हमें दोनों का, तो दोनों का बीच का एंगल निकालना है, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं L1 M1 N1, और इसको बोल देते हैं L2 M2 और N2, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2/7, 3/√50, L1 L2 प्लस M1 M2 क्या हो जाएगा 3/7 -4/50 एंड प्लस -6/7 एंड 5/√50, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6/7√50 प्लस, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा यहाँ पे, -12/7√50, और ये भी माइनस हो जाएगा 30/7√50, तो फाइनली ये होगा क्या हमारा √50, दोनों माइनस में है, और ये क्या हो जाएगा 6, और ये 30 42 6, 36 हो जाएगा ना, -36/7√50, तो न्यूमेरिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 36/7√50, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हम लोग देखिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू cos 1 36/7√50, और इसको चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये तो छोड़ सकते हैं, ठीक है, सिंपल सा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। इफ अ वेरिएबल पे या फिर वेरिएबल लाइन इन टू एडजेसेंट पोजिशन हैज डायरेक्शन कोसाइंस, if a variable line in two adjacent position has direction cosine L M L, और इसका क्या है L + del L M + del M,
और n प्लस डेल m, शो दैट, क्या शो करना है हमें, so that the small angle del theta between the two position is given by डेल थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डेल एल का स्क्वायर, डेल एम का स्क्वायर और डेल एन का स्क्वायर। क्या देखना है कि टू वेरिएबल लाइन, और एडजेसेंट पोजीशन का जो डायरेक्शन कोसाइन है वो एल एम एन और एल प्लस डेल एल, एम प्लस डेल एम और एन प्लस डेल एम। हमें ये करना है कि जो स्मॉल एंगल थीटा जो, तो दोनों पोजीशन के बीच का जो रिलेशन होगा डेल थीटा का स्क्वायर इक्वल टू डेल एल स्क्वायर, डेल एम एन स्क्वायर और डेल एन के स्क्वायर इक्वल। तो क्या करना है, इसका सोल्यूशन देखिए, सिंपल सा सोल्यूशन है। डीसीएस क्या है इसका, द डीसीएस ऑफ द लाइंस इन टू adjacent position आर एल एम एन, और क्या दिया हुआ, एल प्लस डेल एल, एम प्लस डेल एम और एन प्लस डेल एम। तो अगर हम बात करें कॉस डेल थीटा की, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, डेल थीटा है ना, स्मॉल एंगल बिटवीन टू पोजिशन इज, या फिर टू लाइन्स इज डेल थीटा। तो कॉस डेल थीटा क्या हो जाएगा, एल वन एल टू। तो एल टू यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहा है, एल प्लस डेल एल, एल प्लस डेल एल, और एम इंटू एम प्लस डेल एम, क्योंकि एल वन एल टू प्लस एम वन एन टू प्लस एन वन एन टू। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल इंटू डेल एल, एम इंटू डेल एम और एन इंटू डेल एम। ठीक ना, तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर क्या होता है, ये तो वन होता है। दैट इम्प्लाई इसको लिख सकते हैं क्या, वन माइनस कॉस ऑफ डेल थीटा जो है वो इक्वल हो, क्योंकि इसको इधर नहीं लेके गए, कॉस डेल थीटा को इधर लेके हैं और इस सारे टर्म को इधर लेके जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, एल डेल एल और प्लस क्या हो जाएगा, एम डेल एम और एन डेल एम। इसको हम इक्वेट कर सकते हैं, वन माइनस कॉस थीटा का मतलब क्या, टू साइन स्क्वायर थीटा अपन टू लिख सकते हैं। दिस इज माइनस ऑफ एल डेल एल, एम डेल एम और एन डेल एम, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको इस तरह से। अच्छा, साइन थीटा जो होता है ना, अगर थीटा इज वेरी स्मॉल, अच्छा डेल थीटा हो जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा नहीं, यहाँ पे साइन स्क्वायर डेल थीटा अपन। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि साइन ऑफ एक्स जो होता है वो अप्रोक्सीमेट टू एक्स होता है, इफ एक्स इज वेरी स्मॉल। उसी तरह से डेल थीटा तो वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो साइन स्क्वायर डेल थीटा क्या हो जाएगा, वो थीटा के इक्वल हो जाएगा, यानी डेल थीटा अपन टू के स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल डेल एल, एम डेल एम और एन डेल एम, सिंस डेल थीटा इज वेरी स्मॉल। और साइन डेल थीटा जो होता है वो अप्रोक्सीमेट टू डेल थीटा होता है। इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, देखिए टू का स्क्वायर तो फोर हो जाएगा, टू से फोर कैंसिल होकर टू बचेगा, यानी डेल थीटा का स्क्वायर जो होगा वो माइनस ऑफ टू एल डेल एल, एम डेल एम और एन डेल एन होगा। ठीक है ना, अगर इसको इक्वेशन वन मान ले, एंड जो मुझे प्रूफ करना है उस चीज पे आते नाउ, जो एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर जो वो वन के इक्वल होता है, इसको अगर दो, एंड एल प्लस डेल एल का स्क्वायर, एम प्लस डेल एम का स्क्वायर और एन प्लस डेल एन का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा वन के। ये वन के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि ये भी एक लाइन का डीसीएस है, मतलब अगर इसको एल टू मान ले, एम टू मान ले और एन टू मान ले, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर और प्लस डेल एल स्क्वायर डेल एम स्क्वायर और डेल एन स्क्वायर और प्लस टू इंटू, जस्ट मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ब्रेक कर दिया मैंने, तो एल डेल एल और एम डेल एम और एन
डेल एन इज इक्वल टू 1 लगेगा। इस क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम इसको माइनस करें, 3 - 2 करें, देयरफॉर फ्रॉम 3 - 2, इक्वेशन नंबर 3 को माइनस करें इक्वेशन 2 से, तो क्या हो जाएगा देखिए। तो ये एल स्क्वायर एन स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा, डेल एल स्क्वायर प्लस डेल एम स्क्वायर और प्लस डेल एन स्क्वायर और 2 ऑफ डेल एल, 1 1 तो इधर 0 हो जाएगा, ये जस्ट रह जाएगा 2 L ऑफ डेल एल और एम डेल एम और एन डेल एम इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1 - 1 क्या हो गया, 0 हो गया। दैट इम्प्लाई डेल एल का स्क्वायर डेल एम का स्क्वायर और डेल एन का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा -2 L डेल एल एम डेल एम और एन डेल एन, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 और 1 और 4 के हिसाब से फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4, 1 और 4 के हिसाब से 1 में इसका वैल्यू हम लोग ने लिखा था कि दिस इज डेल थीटा का स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, देयरफॉर डेल एल स्क्वायर प्लस डेल एम स्क्वायर एंड प्लस डेल एन स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा डेल थीटा के स्क्वायर। ये तो देखना था हमें, ठीक है ना। चलिए, तो फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द डायगोनल ऑफ अ क्यूब। क्यूब के डायगोनल के बीच में कोई भी दो डायगोनल पकड़ लेंगे हम लोग, और उसका हमें क्या दिखाना है, इसके बीच का एंगल दिखाना है। एक क्यूब बना लेते हैं छोटा सा। ये हमारा क्यूब है, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो कोई भी दो डायगोनल, यहाँ से ये एक डायगोनल हो जाएगा, अगर इस लाइन को मिलाए तो चेंज कर लेते हैं, ये एक डायगोनल हो गया और एक ये डायगोनल ले लेते हैं। कौन सा वाला, ये एक डायगोनल। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल मुझे देखना है, क्यों एंगल क्या है। सबका कुछ कोऑर्डिनेट्स सामने रखो, दिस इज ए एंड बी एंड सी। ये वाला कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है मुझे, और इसको एन बोल देगा, इसको एल बोल दो। ये तो वो है कि मेरा, बाकी बाकी की जरूरत है नहीं, है ना। दो डायगोनल के बीच का हमें ये चाहिए। तो हमने जो क्यूब बनाया उस क्यूब के साइड को हम मान लेते हैं, एज ऑफ द क्यूब इज, एज ऑफ क्यूब इज ए। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी और एल एम ले लेंगे तो जाएगा ना, बी एम और एल, हाँ बस ए एल और बी एम दो डायगोनल बनता है। इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, ए का 1,0,0 हो जाएगा ये। बी का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, 0,1,0 क्यूब है। सी का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ये 0,0,1। और एल का कोऑर्डिनेट्स अगर हम बात करें तो ये वाइजेड प्लेन में है, तो 0,1 ए हो जाएगा। और अगर हम बात करें एन की तो वो क्या हो जाएगा हमारा एक्स जेड प्लेन में, तो 1,0,1। तो अगर दो लाइन, अगर ये लाइन हमें पता है तो इन दोनों का डीसीएस, सॉरी डीआरएस निकाल के डीसीएस निकाल के एंगल निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें द डीआरएस ऑफ ए एल, क्या हो जाएगा, हम लोग क्या देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। तो एल का कोऑर्डिनेट्स कितना था, वाई जेड, एक्स पे 0 है ना,
तो माइनस ऑफ ए कॉमा ए हो जाएगा, एंड द डियरेस्ट ऑफ बी एम क्या हो जाएगा, डायगोनल लिख देना ज्यादा होगा, डियरेस्ट ऑफ द डायगोनल, क्योंकि डायगोनल की बात कर रहे हैं। वैसे नोट्स मिल जाएंगे आपको, बस यहाँ पे थोड़ा समझ लेना है। बी एम क्या हो जाएगा, ये एक्स जेड प्लेन में है, वाई जीरो थे, यहाँ पे वाई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कॉमा माइनस ए कॉमा ए। और हम भी जानते हैं कि ये जो होता है डियरेस्ट प्रोपोर्शनल डियरेस्ट होता है, तो सब एक्स डियरेस्ट। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग प्रोपोर्शनल डियरेस्ट है, तो इसको लिख सकते हैं दैट इज -1, 1, 1, एंड दैट इज 1, -1, 1, ये लिख सकते हैं। अगर इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, इफ थीटा बीटा एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ए एल एंड बी एम, देन क्या हो जाएगा, फर्स्ट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एन वन एन टू प्लस एम वन एन टू प्लस एन वन एन टू। तो पहले एल वन एन टू, सीधा इसका साथ साथ अगर निकालने तो क्या हो जाएगा, -1 × 1 एल वन एन टू प्लस एम वन एम टू एंड प्लस एन वन एन टू अपॉन रूट अंडर ऑफ 1² प्लस 1² प्लस 1², एंड दिस इज 1² प्लस 1² प्लस 1²। तो ये हो जाएगा आपका -1 और ये +1, लेकिन -1 रूट अंडर ऑफ 3 इंटू रूट अंडर ऑफ 3, दिस इज 3। इसको लिख सकते हैं 1/3, therefore थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/3। तो यहाँ पे डायगोनल्स कोई भी बना सकते हैं, और भी दूसरा डायगोनल ले सकते हैं। ये भी डायगोनल लेंगे हम, अगर ये ये वाला भी डायगोनल अगर हम ले इसको, और किसको लिया जाए, ये वाला भी डायगोनल अगर हम लेंगे तब भी, अगर इसको बोल देते हैं सी और इसको बोल देते हैं एन, तो सी एन का इसके साथ देख सकते हैं, सी एन का ए एल के साथ, सी एन का बी एम के साथ, कोई भी हमें डायगोनल लेना है, ओपी का भी ले सकते हैं। तो कोई भी दो डायगोनल लेके हम लोग उसमें से क्या निकाल सकते हैं, उनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा आपका cos इनवर्स 1/3। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि ए लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा विथ फोर डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब। तो हमें प्रूफ करना है कि cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर जो गामा होगा और cos स्क्वायर जो डेल्टा होगा वो इक्वल होगा 4/3। डैन ने क्या बोला, लाइन और अलाइन मेक्स एन एंगल, एक लाइन है जो अल्फा बीटा गामा डेल्टा बना रहा है विथ फोर डायगोनल्स ऑफ एक्चुअल, फोर डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब। तो हमें ये प्रूफ करना है कि cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर गामा जो होगा वो क्या। सबसे पहले तो एक हमें क्यूब बनाना पड़ेगा। ये मैंने एक क्यूब बनाया, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। कोऑर्डिनेट सबको ले लेते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। ये क्या हो जाएगा, 1,0,0, क्योंकि यहाँ पे चार डायगोनल लेने पड़ेंगे हमें ना। और इसको ले लेते हैं बी, 0,1,0 से सी, 0,0,A, एंड दिस इज द पॉइंट एक्स जेड है। तो वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस इज एक्स वाई प्लेन, 1,1,0, और ये वाई जेड 0,1,A, ये हो जाएगा आपका 1,1,A। कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख दिया। चार डायगोनल देखते हैं,
तो एक तो डायगोनल हो जाएगा मेरा एपी ओपी से, अगर ये पॉइंट पी है, एक डायगोनल हो गया मेरा ओपी। दूसरा डायगोनल क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा डायगोनल अगर हम बात करें तो, अच्छा इसका नाम भी रख लेते हैं कुछ, दिस इज एम, दिस इज एन, और दिस इज एल। दूसरा डायगोनल हमारा हो जाएगा ए एल, है ना, दिस इज पॉइंट ए और दिस इज द पॉइंट एम। ये एक डायगोनल होगी। और कौन सा डायगोनल हो सकता है, बी एम, बी एम, बी एन हो जाएगा। ठीक, एक डायगोनल में हो जाएगा बी एन, ये वाला। और एक डायगोनल हो जाएगा हमारा सी एन, डायगोनल हो जाएगा सी एन, सी एम हो जाएगा एक, ये डायगोनल। चार डायगोनल हो गए, एक दो तीन चार, चार डायगोनल हो गए। एक हमारा डायगोनल हो गया। डायगोनल की अगर हम बात करें तो एक तो हो गया हमारा ए एल येलो लाइन, और एक हो गया हमारा बी एन, एक हो गया हमारा सी एम, और एक हो गया हमारा ओपी। आपने लिए पानी लाए ठीक है। ठीक है, तो इन सबका पहले क्या करेंगे, डीसीएस निकालेंगे इन लाइन का, या फिर डीआरएस निकाल के देन उसके बाद डीसीएस निकाल लेते हैं। और कोई लाइन है जो इनके साथ कितना एंगल बना रहा है, इन सब बीस डायगोनल्स के साथ, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। तो ऐसा कर लेते हैं, डीआरएस ऑफ सबका डीआरएस निकाल लेते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट में लिखते हैं क्योंकि नोट्स में सारे बढ़िया से लिखे होंगे, है ना, सब बढ़िया से लिखे होंगे कि लेट ओ बी द ओरिजिन, ओ ए ओ बी ओ सी एक्स वाई जेड एक्सिस, ओ ए ओ बी ए सी इक्वल टू ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स सब लिखे होंगे। तो अगर इसकी डीआरएस की बात करें, ए एल की डीआरएस, तो क्या हो जाएगा ए माइनस जीरो ए, और क्या हो जाएगा ए माइनस ए, या फिर इसको माइनस कर लेते हैं तो ज़्यादा नेगेटिव नहीं रहेगा। दिस इज माइनस ऑफ ए कोमा, बी एन क्या हो जाएगा, बी एन की बात करें तो ए कोमा माइनस ए कोमा माइनस ए कोमा ए, और सी एन क्या हो जाएगा, सी एन ए कोमा माइनस, और ओपी क्या हो जाएगा ए कोमा ए, प्रोपोर्शनल डिफरेंस दिस इज माइनस वन वन और वन, वन माइनस वन वन, वन वन माइनस वन, वन कॉमा वन कॉमा वन, ये है कंटीन्यूअस। ठीक ना। और अगर एलिमेंट विद द डीसीएस ऑफ लाइन मान लेते हैं, किसकी लाइन, जो लाइन एंगल बना रहा है इन चार डायगोनल्स के साथ अल्फा बीटा गामा, अगर हम ये लेते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं कि लेट एल एम एन बी द डीसीएस, किसका डीसीएस है ये, उस लाइन का जो इन चार डायगोनल के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है, डीसीएस ऑफ द लाइन, ऑफ द लाइन which makes an angle alpha beta gamma delta with the four diagonals, with the four diagonals, कौन कौन सा डायगोनल्स था, ऑफ ए एल बी एन सी एम एंड ओ पी। therefore cos अल्फा क्या हो जाएगा, cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा एंगल इसके साथ है, तो L1 L2 + M1 N2 + N1 N2, है ना। तो इसका डीसीएस कितना है, एल है एम है एन है, और इस लाइन का डीसीएस कितना है, माइनस वन वन और वन, सॉरी डीसीएस नहीं डीआरएस है, तो डीसीएस क्या आ जाएगा इसका, वन अपॉन रूट थ्री, माइनस वन अपॉन रूट थ्री। अच्छा एक्स, एक सेकेंड, एल वाले को देखना पड़ेगा, एल का डीसीएस कितना है, एल के साथ बना रहा है अल्फा एंगल, तो कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा, एल को मिल गया ना अल्फा, कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू माइनस
तो कॉस ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, देखिए माइनस, देखिए डीसीएस इसका क्या हो जाएगा, -1/√3 इंटू एल, 1/√3 इंटू एम, और 1/√3, जैसे हम क्या बोलना चाहते हैं, -1/√3 एल प्लस 1/√3 इंटू एम, 1/√3 इंटू एन। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1/√3 को बाहर करके -L प्लस एम लिख सकते हैं। कॉस ऑफ बीटा, बीटा किसके साथ एंगल बना रहा है, हम ये जिन की चल रहे हैं कि वो बी एन के साथ बना रहे हैं। तो फिर इसको डायरेक्टली क्या, 1/√3, ये सिर्फ क्या हो जाएगा, एल माइनस एम, सॉरी एल माइनस एम प्लस एम, और कॉस गामा क्या हो जाएगा, कॉस गामा 1/√3, ये हो जाएगा आपका एल प्लस एम माइनस एम, और कॉस गामा डेल्टा, कॉस डेल्टा 1/√3, ये हो जाएगा आपका एल प्लस एम प्लस एन। हमें बोला गया था कि L² + N² + N² जो होगा वो 1 होता है, ये चीज मुझे दिखाना था, सॉरी 4/3। तो कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा अगर हम देखें, चलिए कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा अगर देखें, कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा अगर हम देखें, तो क्या होगा, देखिए जरिए 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर, तो 1/3 बाहर कर लेते हैं। अब इन सब का स्क्वायर होगा, ध्यान समझिएगा, इन सब का स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो L² + M² + N² यहाँ से भी आएगा, L²M²N² यहाँ से भी आएगा, L²M²N² यहाँ से भी आएगा, L²M²N² यहाँ से भी आएगा, यानी कि L²M²N² मतलब 1, यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1, वहां से भी 1, 1 2 3 4, ठीक, ये तो आ गया। अब फिर क्या होगा देखिएगा यहाँ पे, -2AB मतलब -2LN +2MN, और क्या हो जाएगा -2LN, इससे क्या आएगा -2LM, फिर क्या आ जाएगा आपका -2MN, और फिर क्या आ जाएगा +2LN आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका +2LM -2MN और -2LN आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा +2LM +2MN और +2LN आ जाएगा, है ना। और कैंसिल क्या हो जाएगा, देखिए 2LM माइनस में, और इधर भी उसी 2 प्लस में 2 माइनस में, इधर से भी 2 प्लस में और 2 माइनस में, तो ये सारे सारे क्या हो गए, 0। तो यही तो दिखाना था हमें कि कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा जो होता है, और कॉस स्क्वायर गामा और कॉस स्क्वायर डेल्टा, ये किसके इक्वल आ गया, 4/3 के। यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक हो गया, है कि नहीं, कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखने से पहले थोड़ा सा हम लोग